Dear students, today I am going to solve exercise 5.1. Question number first is find the complement of each of the following angles. इससे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं. इसमें कुछ गिवन एंगल्स है, उसका कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है. वी नो दैट द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 90 डिग्री. देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री. इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री इक्वल टू 27 डिग्री एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ 57 डिग्री इक्वल टू 33 डिग्री. जब दो एंगल के मेजर को ऐड करते हैं और वह 90 डिग्री हो तो वह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का एग्जांपल होगा. और कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए 90 डिग्री में से जो गिवन एंगल है उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे. जो रिजल्ट आएगा वह कॉम्प्लीमेंट होगा गिवन एंगल का. तो इस तरह से जैसे 20 डिग्री था या 63 डिग्री था या 57 डिग्री है, इसे 90 डिग्री से लेस कर देना है. जो रिजल्ट आएगा वह उस गिवन एंगल का कॉम्प्लीमेंट होगा. क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. जब मेजरमेंट को ऐड करेंगे टू एंगल्स का और वह 180 डिग्री हो तो वह एग्जाम्पल होगा सप्लीमेंट्री एंगल्स का. सप्लीमेंट ऑफ 105 डिग्री फाइंड करने के लिए फर्स्ट एंगल दिया हुआ है, सेकेंड एंगल होगा 180 से गिवन एंगल को लेस कर देंगे. जो रिजल्ट आएगा वह सप्लीमेंट कहलाएगा उस एंगल का. जैसे सप्लीमेंट ऑफ 105 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री इक्वल टू 75 डिग्री. तो हम ऐसा बोलेंगे कि सप्लीमेंट ऑफ 105 डिग्री इज इक्वल टू 75 डिग्री. इसी तरह से सप्लीमेंट ऑफ 87 डिग्री इज 93 डिग्री. सप्लीमेंट ऑफ 154 डिग्री इक्वल टू 26 डिग्री. क्वेश्चन नंबर थर्ड में आइडेंटिफाई करना है पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का. जब दो एंगल्स को ऐड करें और उसका सम 90 डिग्री हो तो वह पेयर एग्जाम्पल होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का. तो यहाँ जो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर था वो हम लिख दिए हैं. 63 डिग्री एंड 27 डिग्री ये दोनों एंगल्स का मेजरमेंट है. दोनों को ऐड करेंगे तो यह 90 डिग्री होगा और इस तरह से हम कहेंगे कि इट इज़ अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. इसी तरह से 45 डिग्री और 45 डिग्री इस दोनों को भी ऐड करेंगे तो 90 डिग्री होगा. तो यह भी एग्जाम्पल होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का. 80 डिग्री एंड 10 डिग्री यह भी एग्जाम्पल होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का. क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द एंगल which is equal to its complement. यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का एग्जाम्पल होना चाहिए और दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, ऐसा हमें फाइंड करना है. लेट करते हैं. द एंगल फर्स्ट एंगल को x मान लेते हैं तो देयरफॉर उसका कॉम्प्लीमेंट होगा 90 डिग्री माइनस x. और क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए. तो सिंस द एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट हैंस x डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री माइनस x डिग्री. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. x डिग्री और इस माइनस x को लेफ्ट साइड लाते हैं LHS में तो ये प्लस x होगा. तो x प्लस x इक्वल टू 90 डिग्री. तो 2x डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री. तो x डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 45 डिग्री. तो हैंस द रिक्वायर्ड एंगल इक्वल टू 45 डिग्री. दोनों एंगल 45 के होंगे. क्वेश्चन नंबर 5 में भी इसी तरह से सॉल्व करना है. उसमें सप्लीमेंट्री एंगल्स का एग्जांपल निकालना है हमें और दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए और दोनों एंगल आपस में बराबर होना चाहिए. तो यहाँ भी हम करते हैं लेट द एंगल बी x डिग्री फर्स्ट एंगल को. तो सेकेंड उसका सप्लीमेंट होगा 180 डिग्री माइनस x. सिंस द एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट ऐसा क्वेश्चन कर रहा है तो इसलिए फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू सेकेंड एंगल. तो फर्स्ट एंगल x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x डिग्री. अब माइनस x को लेफ्ट साइड लाते हैं, ये प्लस x होगा. तो x डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. 2x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री. तो दोनों एंगल 90 के होंगे. दोनों का सम 180 डिग्री होगा. एग्जाम्पल हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल्स का और ईच एंगल इक्वल हो जाएंगे. तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड एंगल इक्वल टू 90 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 6
7 और 8 आप लोग खुद से बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 फिर यहाँ हम सॉल्व कर दिए हैं। यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है इस तरह से, और उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उसका आंसर हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। तो इसका आंसर होगा, फिगर में जब हम इसको देखेंगे तो एंगल यस होगा आंसर। एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स हम लोग उसको बोलेंगे जब दो एंगल का कॉमन वर्टेक्स हो और कॉमन आर्म हो, लेकिन उसके कॉमन इंटीरियर पॉइंट नहीं हो, तो ऐसे एंगल के सम को हम लोग एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। ऐसे एंगल्स के ग्रुप को हम लोग एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे। तो एंगल 1, इसमें हम देखते हैं कि एंगल 1 के लिए AOC और COE ये एंगल 2 है। इसके कॉमन आर्म है OC और कॉमन वर्टेक्स है O, इसलिए यह एडजेसेंट होगा। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है, इज एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE। अब यहाँ देखते हैं इसको, तो आंसर होगा नो। AOC इज नॉट एडजेसेंट टू एंगल AOE बिकॉज दे हैव कॉमन इंटीरियर पॉइंट C। कॉमन इंटीरियर पॉइंट नहीं होना चाहिए जो इसमें है, इसलिए आंसर होगा नो। थर्ड नंबर का रहा है, डू एंगल COE एंड एंगल EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर। देखते हैं इसको, थर्ड में आंसर होगा नो। एंगल COE एंड एंगल COD डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर बनाने के लिए दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए और उसके कॉमन आर्म होना चाहिए और कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। इस तरह से कंडीशन को वो फुलफिल नहीं करता है और आंसर नो होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है, आर एंगल BOD एंड एंगल DOA सप्लीमेंट्री। देखते हैं इसको, आंसर यस होगा। BOD एंड एंगल DOA आर सप्लीमेंट्री बिकॉज दे फॉर्म अ स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री। तो जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो वह सप्लीमेंट्री एंगल्स का एग्जाम्पल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। क्या एंगल 1 और एंगल 4 एक दूसरे का वर्टिकली अपोजिट एंगल है? तो आंसर होगा यस, क्योंकि एंगल 1 है AOC और एंगल 4 है DOB, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो यस लिखेंगे। और लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। एंगल 5 ये है, एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल ये होगा, और यह क्या है तो लिखेंगे एंगल BOC। BOC वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा 5 का। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ X, Y एंड Z इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यह काफ़ी इजी था, चूँकि 55 डिग्री का वर्टिकली अपोजिट X होगा तो यह भी 55 डिग्री होगा, और इसका सम 55 डिग्री प्लस Y को ऐड कर देंगे तो यह 180 होना चाहिए। तो 180 में से 180 होना चाहिए, और 180 में से 55 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो आएगा वो Y का वैल्यू आएगा। तो यह काफ़ी इजी था, इसलिए इसको हम छोड़ दिए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बना दिए हैं। यहाँ 40 डिग्री दिया है, X डिग्री है, 25 डिग्री है, फिर Z, Y ये दिया हुआ है, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ X, Y एंड Z। सॉल्व कर लेते हैं इसको। एंगल Y प्लस 40 डिग्री, एंगल Y प्लस 40 डिग्री यह स्ट्रेट एंगल बनेगा, लीनियर पेयर होगा, तो ये 180 डिग्री होगा। तो एंगल Y इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो इक्वल टू 40 डिग्री। तो एंगल Y का वैल्यू 140 डिग्री हो जाएगा। एंगल Z इक्वल टू 40 डिग्री, ये Z इक्वल टू 40 डिग्री, क्योंकि यह वर्टिकली अपोजिट एंगल है 40 डिग्री का, तो ये 40 डिग्री है, तो ये भी 40 डिग्री होगा। फिर एंगल X प्लस 25 प्लस 40 इक्वल टू 180 डिग्री,
यहाँ पर देख रहे हैं ये 40 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 25 डिग्री, ये तीनों को ऐड कर देंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए, होगा, चूँकि ये स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल पर बनने वाला एंगल 180 डिग्री होगा। तो इसको ऐड करके सॉल्व करते हैं। तो एंगल x इक्वल टू ये दोनों को ऐड कर देंगे, इसमें से घटाएंगे तो ये 115 डिग्री होगा। तो इस तरह से x का वैल्यू 115 डिग्री, y का वैल्यू 140 डिग्री और z का वैल्यू 40 डिग्री फाइंड आउट होगा।